नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरी की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, मगर उसकी नई मां बहुत ही कड़वे स्वभाव वाली थी। गौरी दुर्गा मां की भक्त थी। जब देखो उसकी नई मां उसको डांटती रहती थी। वह उसको बोलती कि महारानी, ये पूजा पाठ छोड़कर घर के काम भी करने हैं। तुम्हारी दुर्गा मां के चमत्कार से सारे घर के काम नहीं हो जाएंगे। उसके पिता नई माँ से कहा, दुर्गा की भक्ति करने से घर में सुख शांति का वास होता है, मगर तुम गौरी से किस बात के लिए नाराज रहती हो? इसीलिए ताकि ये मेरी छाती पर मूंग ना दले। मेरी बेटी के हिस्से का सारा प्यार तुम इस गौरी पर लुटाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझे कुछ कहोगे तो इस बात के लिए तुम्हारी बेटी जिम्मेदार होगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर पड़े रहना अपनी इस बेटी के साथ। मैं सबको बोल दूंगी कि मुझे घर से निकलवाने में मेरी सौतेली बेटी का हाथ है। अगर बदनामी से बचना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। तब उसके पिता गौरी को कहते हैं, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तो इसलिए दूसरी शादी की थी कि तुम्हें माँ का प्यार मिल सके। गौरी ने कहा, बाबा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आप ही तो कहते हो कि माँ दुर्गा सबके दुखों को दूर करती है। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी दुखी नहीं होने देगी। हे दुर्गे माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। गौरी माँ दुर्गा की परम भक्त थी। अपनी हर परेशानी माँ को बताती थी। एक सुबह उसकी नई माँ चिल्लाई, गौरी, ओ गौरी, कहाँ मर गई? जल्दी आ, वरना तेरी खैर नहीं। गौरी डरती हुई आकर खड़ी हो गई। बड़ी ही विनम्रता से बोली, क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे मेरी बेटी की दुश्मन, एक तो उसकी स्कूल की नई किताब फाड़ दी, ऊपर से जबान लड़ाती है जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। गौरी ने कहा, नहीं माँ, मैंने छोटी की कोई किताब नहीं फाड़ी। दुर्गा माँ की सौगंध, मैंने तो यह किताब देखी तक नहीं। सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये किताब कैसे फटी। तभी वह छोटी बोल पड़ी, माँ, ये मेरी किताब इसी ने फाड़ी है। कह रही थी अगर माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देंगी तो मैं तेरी सारी किताब फाड़ दूंगी। क्या इसकी इतनी हिम्मत? आज इसकी खैर नहीं। छोटी, चूल्हे से जलती लकड़ी तो उठा कर ला, जरा इसको मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही वह लकड़ी उठाने के लिए झुकती है, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आग भी बुझ जाती है और लकड़ी भी ठंडी हो जाती है। गौरी हाथ जोड़कर मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है, हे दुर्गा माँ, मेरी रक्षा करो। तब उसकी नई माँ कहती है कि आज तो तू बच गई, वरना मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से जख्म देती कि तू सारी उम्र याद रखती। चल छोटी, तू यहाँ से अंदर चल। तभी गौरी के पिता आते हैं। उनके हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ होता है। गौरी उसको देखकर खुश हो जाती है। उसके पिता कहते हैं, देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, माता के लिए चुनरी और उनके श्रृंगार का सामान। कल से नवरात्रे शुरू हैं और मेरा पहला दिन है। मैं दुर्गा माँ को खूब सजाऊंगी और उनकी खूब सेवा करूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तू दुर्गा माँ की खूब सेवा करना और उससे तेरे दुख भी दूर हो जाएंगे। तब उसकी नई माँ सुनती है और वह कहती है कि ये बाप बेटी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं भी देखती हूँ कि इसके व्रत कैसे सफल होते हैं। वह गौरी को घर के कामों में लगाती है, जबकि वह जानती है कि वह नवरात्रे के व्रत रख रही है और वो इधर उधर काम बढ़ाती हुई फिरती रहती है। लेकिन गौरी चुपचाप सब काम कर लेती है। उसने फिर दुर्गा माँ के लिए मखाने की खीर बनाई और माँ को भोग लगाया। फिर अपने बाबा को बोलती है, बाबा, मैंने मखाने की खीर बनाई है, आप जरा खाकर तो बताइए कि कैसी बनी है। उसके पिता कहते हैं कि बेटी, यह तो बहुत स्वादिष्ट खीर है। उसके पिता ने कहा, चल तू अब सो जा, कल दुर्गा अष्टमी है। कल हम दोनों मिल करके माँ का प्रसाद बनाएंगे और भोग लगाएंगे, माँ के नाम की कंजकें बिठाएंगे। तभी उसकी नई माँ सुनती है और बोलती है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे माँ दुर्गा की पूजा सफल होती है। बड़े आए दोनों बाप बेटी माँ दुर्गा की जय जयकार करने वाले। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर माँ का प्रसाद बनाने लगते हैं। तभी वहाँ नई माँ आती है और बड़े प्यार से कहती है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप बाजार से सामान ले आइए, मैं गौरी की मदद कर देती हूँ। गौरी के पिता आश्चर्य से देखते हैं, फिर सोचते हैं कि देर से ही सही समझ तो आई, और फिर वो बाजार चले जाते हैं और छोटी को साथ ले जाते हैं। नई माँ गौरी से कहती है, गौरी बेटा, तुम दुर्गा माँ के लिए फूलों की माला बना लो, मैं रसोई संभाल लेती हूँ। ठीक है माँ।
अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। फिर नई माँ मन ही मन बड़बड़ाती है, इस मौके की तलाश में तो मैं सुबह से थी। अब चने के प्रसाद में मैं लहसुन प्याज मिला देती हूँ, पाप तो इसी को लगेगा क्योंकि पूजा तो यही कर रही है और वह उसमें प्याज और लहसुन मिला देती है। यह सब देखकर दुर्गा माँ क्रोध में आ जाती है, उनकी मूर्ति हिलने लगती है और देखते ही देखते चूल्हे में आग फैलने लग जाती है। पूरा रसोई घर जलने लगता है, उसमें नई माँ भी झुलसने लगती है। फिर वह चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, अरे आग लग गई, कोई बचाओ। आवाज़ सुनकर गौरी आती है, अरे यह तो नई माँ की आवाज़ है और यह रसोई घर में आग कैसे लग गई? क्या करूं, बाबा भी घर पर नहीं है। फिर वह हाथ जोड़कर दुर्गा माँ को याद करती है, कहती है, माँ अगर आज ये रसोई घर जल गया तो सारा प्रसाद खराब हो जाएगा। आज आपके नाम का यहाँ भंडारा बन रहा था। तब नई माँ कहती है, गौरी मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मेरी गलती की वजह से ही दुर्गा माँ क्रोध में आई हैं। मैंने चने के प्रसाद में लहसुन और प्याज मिला दिया था। तब गौरी माँ से विनती करती है कि माँ तुम तो क्षमादात्री हो, माँ को माफ़ कर दो। माँ से अनजाने में भूल हो गई, वो तुम्हारी शक्ति को नहीं जान पाई। मैं माँ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ अम्बे शेर पर सवार होकर प्रकट होती हैं और देखते ही देखते आग बुझ जाती है, सब पहले जैसा हो जाता है। नई माँ माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को बहुत दुख दिया है, अब मैं इसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। हे दुर्गा माँ मुझे भी माफ़ कर दो। तब दुर्गा माँ कहती है, हे गौरी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। गौरी कहती है कि माँ मेरा घर परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, किसी तरह की कोई कमी ना हो। तब सभी लोग मिलकर दुर्गा माँ के लिए कंजकें बिठाते हैं, माँ का प्रसाद बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस तरह से उनके घर की खोई हुई खुशियाँ लौट आती हैं। उसकी नई माँ भी हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से माफ़ी मांगती है